हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की सुंदर पंक्तियाँ हैं अर्थ के साथ में, जिनको हर किसी को सुनना चाहिए और समझना भी चाहिए, क्योंकि जो समझेगा वो समझ जाएगा कि ये क्या है। हर चौपाई कुछ अलग बोलती है, अलग कहती है, तो हमें उन चौपाइयों का अर्थ समझना है और अपने भविष्य को आगे बढ़ाना है। भविष्य मतलब हमारा परिवार, हमारे बच्चे, ये सब। तो करना क्या है, जैसे अब मोदी योगी ने भी बहुत अच्छा नियम लागू कर दिया है कि सरकारी स्कूल अभी तक ऐसे ही होते थे कि वहाँ टीचर जाएं, कुछ भी कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, स्वेटर बुन रहे हैं, कोई कुछ भी मतलब नहीं था, पढ़ाई नाम मात्र को थी। अब पढ़ाई कितनी पढ़ाई हो रही है, जो भी फेस्टिवल आता है, जो भी जयंती होती है किसी की भी, तो उसको सेलिब्रेट करके बताओ स्कूल में बच्चों को कि आज कल छुट्टी है तो काहे की छुट्टी होगी, और जयंती है तो किसकी जयंती है, क्यों है, इसको हम क्यों मना रहे हैं, इन्होंने ऐसा क्या किया था, उनके बारे में बच्चों को बताया जाता है, तभी तो समझेंगे। तो वही चीज़ है, अब स्कूलों में प्रयास तो हो रहा है, पर घरों में भी बहुत ज़रूरी है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उनके साथ गाने ना बजाइए कि डिस्को डांस और ये सब बजा लिया। भक्ति के भजन गुनगुनाइए, धीमी धीमी आवाज़ में बजने चाहिए। जब आपके घर में बच्चे नहला रहे हैं, खिला रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, तो म्यूज़िक टाइप से धीमी धीमी बजनी चाहिए, मीठे सुर में। क्योंकि जब हम मंदिर जाते हैं, एक अच्छे वातावरण से वापस आते हैं, तो मन अंदर से बड़ा कूल हो जाता है, बहुत सुकून मिलता है मन को। और जब कहीं से उल्टा सीधा डीजे डांस देख के आते हैं तो लगता है अरे दिमाग तो बिल्कुल उड़ गया, सिर उड़ गया, वहाँ ऐसी धुन थी, ऐसी तेज़ आवाज़ें थीं। तो लाइट कूल म्यूज़िक सुनना चाहिए बच्चों को। नहलाते धुलाते समय श्लोक हैं, भजन हैं, गुनगुनाने चाहिए, जो बच्चे खुद सुने और याद हो जाए उनको। जो बच्चे अब आजकल बहुत छोटे छोटे बच्चे क्यूट से आते हैं, उनको सब याद होता है, बोलते हैं, तोतली आवाज़ है पर बोलते हैं पूरा श्लोक। क्यों? उनके माता जो हैं वो उनको शुरू से ये चीज़ का सिखाती हैं, उनके सामने बार बार बोलती हैं, तो बच्चा भी वो चीज़ बोलने लगता है। मेन चीज़ संगठित परिवार नहीं रह गए हैं, संगठित परिवारों की बहुत ज़रूरत है। जो बिखराव आ गया है ये सब इसी से है कि भागम भाग ज़िंदगी है, माँ बाप भाग रहे हैं नौकरी पैसे के लिए, बच्चे घर में अकेले हैं, हाथ में मोबाइल है, और वो क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है। वो तो समझ रहे हैं हम अपने उनके दादा दादी से दूर करके हम अपने पैसा बचा रहे हैं, अपने बच्चों को अकेला पाल रहे हैं, ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं ना। दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ अगर बच्चा पलेगा, संगठित होकर परिवार में चलेगा, तो उनकी नज़र रहेगी और बच्चा हर कदम पे एक नई सीख सीखेगा। क्योंकि वो ऐसा बोलेंगे, ऐसा बात करेंगे, हर जगह उनको लॉजिक दे दे के बताएंगे कि ये ना करो, ये ना करो। क्योंकि जो जॉब वाले पेरेंट्स हैं उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि उनको हर बात को समझाएं, और बच्चों में हर बात को जानने की, प्रतिक्रिया करने की कोशिश करते हैं बच्चे। हर बात उनको जानना है, इसकी उन्हें ललक रहती है कि हम हर बात को समझें कि ये क्यों है, ये कैसे है। तो इन सब बातों का टाइम होता है दादी नानी, दादा नाना के पास, वो लोग इन बातों को समझा के बता देते हैं बच्चों को। तो बच्चे बाहर कहीं नहीं भटकते हैं, बाहर किसी से नहीं पूछते हैं, वो घर ही में उसका उन्हें आंसर मिल जाता है। ऐसे जब माता पिता घर में नहीं है, बच्चा अकेला दुकेला है, तो वो दिन में, क्योंकि उसके पास पैसा होता है कि माता पिता चले गए हैं, तो घर में कोई ज़रूरत पड़े तो बच्चे क्या करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करके खाना मंगा रहे हैं, मन का खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? अगर दादा दादी हैं, नाना नानी घर में हैं, तो वो देखेंगे, उनकी नज़र रहेगी कि हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं, तो इसकी जानकारी हमें भी सही सही पता चलेगी। अगर नहीं है तो इन्हीं बातों से बच्चे गलत रास्ता पकड़ने, खाया कुछ है, बताएंगे कुछ, और हम तो उनकी बात को सही मानेंगे। इसलिए संगठित परिवारों की बहुत ज़रूरत है कि संगठित परिवार हों, उनके साथ में हमारा परिवार पले बढ़े तो आगे बढ़े। इसलिए हमें अपने बुज़ुर्गों को अपने साथ रखना चाहिए और उनके सानिध्य में हमारे बच्चे पलें।
जो वो अपनी उम्र के हिसाब से अपने अनुभव को शेयर करें हमारे बच्चों में, सही गलत का उन्हें बताएं। वरना तो बच्चे मोबाइल में लगे हैं, बच्चों से अपने दोस्तों में चैटिंग में लगे हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है। और पेरेंट्स लौट के आते हैं तो वो अपने भागम भाग काम धाम में लग जाते हैं। बच्चे का टाइम अपने में ही कटता है, तो वो दोस्तों के साथ शेयर करता है अपना टाइम या मोबाइल में शेयर करता है। अगर हमारे बुज़ुर्ग हमारे साथ होंगे तो बच्चे उनके साथ रहेंगे, बच्चों का साथ रहेगा, बच्चे हमारे आगे बढ़ेंगे, गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे और एक सही रास्ते पे चलेंगे। क्योंकि ये चीज़ें हमारे बुज़ुर्ग घर में जो होते हैं, दादा, हमारे ससुर, सास जी, ये लोग बच्चों को हर चीज़ के बारे में बड़ा डिटेल से बताते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम है, उनको कहीं जाना नहीं है, घर ही में रहना है आराम से। बच्चों के साथ में नाश्ता भी कर लेंगे तो बातें कर रहे हैं अपनी बातें से। जब ये बातें होंगी तो बच्चा मोबाइल भी नहीं देखेगा, वरना तो बच्चा मोबाइल देख के खाना खाता है, मोबाइल देख के बस नहाने और किस टाइम मोबाइल हटता है, वरना उसके हाथ से मोबाइल ही नहीं हटता है। जब बड़े हो जाएं, समझदार हो जाएं, तब उनको उनके पे, क्योंकि जब शुरू से सही चले हैं तो आगे भी वो सही चलेंगे, गलत करेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने गलत नहीं देखा तो वो गलत नहीं करेंगे। तो हमें भी अपने बड़ों से एक लहजे में बात करनी चाहिए जिसका असर हमारे बच्चों पे पड़े, हमारे बच्चे भी उसी तरीके से बात करेंगे और हम बार बार कहेंगे कि हमारे बड़ों की हमारे बच्चों को बहुत ज़रूरत है, तो ध्यान दें। काज कठिन जग माही जो नहीं हो दाद तुम पाही सकल चरित्र देखे धरे कपट कपि दे प्रभु गुण हृदय सराही है शरणागत परनी कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई। कपट से बानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी, वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बका नहीं राम सुभाऊ अति प्रेम गा बिसर दुराऊ के दूध कपिन जब तब जाने सकल बांध कपीस पहियाने। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया जब वानरों ने जाना कि वे शत्रु के दूत हैं, और वे उन सबको बांध कर सुग्रीव के पास ले आए। कहे सुग्रीव सुनो सब बानर अंग भंग कर पटवो निश्चर सुग्रीव वचन कपिदाए बांध कटक चौ पास के फिर आए। सुग्रीव ने कहा, सब बानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर बानर दौड़े, दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपिलागे दीन पुकारत तदप न त्यागे जो हमार हर नासा काना तय कौशलाधीश कहे आना। बानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे, वे दीन होगा पुकारते थे, फिर भी बानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। सुन लक्ष्मण तम निकट बुलाए दया लाग जासी तुरंत छुड़ाए। रावण कर दी जो या पाती लक्ष्मण वचन बाचु कुलगाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया, उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे रघु, हे कुलघातक लक्ष्मण के शब्दों संदेशे को बाँचो। कमन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही कहो मुखागर मूढ़ सन मम संदेश उदार सीता दे मिलो नत आवा कालु तुम्हार। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। फिर उस मूर्ख से जवानी या मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है समझो। तुरंत नाई लक्ष्मण पद्माता चले दूत वर्णत गुण गाथा कहत राम जसु लंका आए रावण चरण शीस तिन नाये। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चारों चरणों में सिर नवाए। वीरेंद्र दशानंद पूछी बाता काज न सुखापन कुशलाता पुन तुक कहूँ खबर विभीषण केरी जाई मृत्यु आई अति नेरी। दसमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिनके निकट आ गई है करत राज लंका सट त्यागी हुई है जो कर कीट अभागी पुन कहूँ भालू की इस कटकाई कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, भागा अब जौ का कीड़ा घुन बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है वैसे ही नर बानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और बानरों की सेना का हाल कहे जो कठिन काल को की प्रेरणा से यहाँ चली आई। जिनके जीवन कर रखवारा भयो मृदुलचित सिंधु विचारा कहूँ तपसिन कह बात बहोरी। जिनके हृदय त्रास अति मोरी, और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित वाला बेचारा समुद्र बन गया। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मार कर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता
जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। कवन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाही। की भई भेंट के फिर गए, श्रवण सुजस सुनि मोर। काहस न रिप दल तेज बल, बहुत चकित चिच्चोर। कवन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाही। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयस सुनकर ही लौट गए। शत्रु की सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं, तेरा चित बहुत ही चकित भौचक्का सा हो रहा है। नाथ कृपा करी पूछूं जैसे, मानो कहा क्रोधित जैसे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जाता ही राज तिलक नहीं सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसी कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला तब उसके पहुँचते ही श्री राम जी ने उसका राज तिलक कर दिया। राम अंदूत मई सुनि काना, कपिन बांध दीने दुगुनाना। सवन नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, या कानों से सुनकर बानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछी नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरन न जाई। नाना बरन भालु कपिधारी, बिकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और बानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक है। दईपुर दयो हतेउ सुत तोरा, सकल कपिन महते बल सोरा। अमित नाम बट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिससे नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सत बानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाही। द्विविध महेंद्र नील नल, अंगद गद विकटास। दधि मुखे हरि निसट सट, जामवंत बलरास। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाही। द्विविध महेंद्र नील नल, अंगद गद विकटास, दधिमुख केसरी निसट सठ और जाम्बवान, ये सभी बल की राशि हैं। कपि सब सुग्रीव समाना, इन सब कोटिन गनई कुनाना। राम कृपा तुलित बलति नहीं, तृण समान त्रैलोक कहीं नहीं। ये सब बानर बल में सुग्रीव के समान है और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सी सो को गिन की ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों की तृण के समान तुच्छ समझते हैं। असमय सुना श्रवण 10 कंदर, पदुम 18 जूथा बंदर। नाथ कटक मासो कपिनाही, जो न तुम्हें जीते रन माही। हे 10 सुग्रीव, मैंने तो कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो अकेले बानरों के सेनापति हैं। वे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई बानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। परम क्रोध मी जय सभा था, आयस पैन दे रघुनाथा। सोसई सिंधु सही जग ब्याला, पूरनत भरी कुदर विशाला। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींचते हैं, परंतु श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूरा पाट देंगे। मर्द गर्ज मिल वहीं 10 सीसा, ऐसे ही वचन कहाई तब कीसा। गर्जई तर्जई सहज शंका, मानो ग्रसन चाहती है लंका। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। ये सब बानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं जब सहज ही निडर है, इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाही। सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीत सकहीं संग्राम। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाही। सब बानर भालू सहजी सूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, से सास सत सकई नगाई। सक सर एक शोषित सागर, तो तई पूछे नैनागर। श्री रामचंद्र जी के तेज सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण में से सैकड़ों समुद्रों को सूख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम जी के नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तासु बचन सुनि सागर पाही, मांगत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बेसा 10 सीसा, जवसी मति सहाय कृस कीसा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राम मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज भी रुकर वचन चढ़ाई, सागर संतानी में चलाई। मोर वर्षा का करज बढ़ाई, रिपुबल बुद्धि था मैं पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना बाल हट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है। बस मैंने शत्रु नाम के बल और बुद्धि की था पाली। सचिव समेत विभीषण जाके, विजय विभूति जहाँ जगता के। सुनिखल बचन दूत रिस बाढ़ी, समय विचार पत्रिका काढ़ी।
जिनके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उस जगत में विजय और विभूति असर कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ आया। उनसे मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दीनी आपाती नाथ बचाई, जुड़ामो चाहती बेसबाम कर लीनी। रावण सचिव बोल सठ लाख बचावन। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है, हे नाथ इसे बात चाहकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बाँचने लगा। कवन सुख आज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। बातन मनई रिझाई सठ जन घालस कुल खीस। राम विरोध नव बरसे शरण विष्णु अजीस। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। की तजमान अनुज यो प्रभुपद पंकज भृंग, होई कि राम सरा नल खल कुल सहित पतंग। कवन सुख आज कठिन जगमाही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की बात प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा अरे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर बोलो। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय।